चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो गए थे हमारे कल 52 तक हो गए थे, 53 से करते हैं आज। 3 क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिए, चलो करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योगफल। 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो। सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और 5 अंक लिखने हैं तो 5 बार 9 तथा छोटी संख्याओं का योगफल। सबसे छोटी 0 0 0 0, 5 अंकों की हो गई। क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहे हैं, तो योग कर देते हैं। 9 0 9 0 9 9 0 9 9 0 9 10। कितना आया? 1,09,999। चलो क्वेश्चन नंबर 54। 1 से 75 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो इसको सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूले से। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे संख्या, ये फॉर्मूला है। इससे सॉल्व करेंगे। प्रथम पद हमारा क्या है? 1 प्लस अंतिम पद क्या है? 75। अंतिम पद है 75 बटे 2 गुणे 38। संख्या कितनी है टोटल? 1 से 75। 1 से 75 कितनी हो जाएंगी? 35। 35 दूना 70 और 3 2 5 75, यानी कि 37 और 38। तो यहाँ पर लेकिन 2 विषम है तो इसीलिए 37 ना होके 38 होगी यहाँ पे, क्योंकि एक भी विषम है, ये भी विषम है, तो एक सम कम हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। कितना हो गया? 76/2 इंटू 38। 2 से काट लो। 2 3 6 2 8 16। 38 गुणे 38 कितना आएगा? 1444। आपका आंसर आ जाएगा 1444। क्वेश्चन नंबर 55। 9 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर है। तो 9 अंकों की न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, अधिकतम सबसे अधिक, या बड़ी, यहाँ बड़ी लिख लो। 9 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 6 अंकों की बड़ी संख्या, 9 अंकों की न्यूनतम। चलो न्यूनतम पहले लिखते हैं। 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंकों की न्यूनतम हो गई, 6 अंकों की अधिकतम। तो 1 2 3 4 5 6। 9 हमारी सबसे बड़ी अधिकतम संख्या है, तो इसीलिए 9 6 बार लिख लेंगे। माइनस करना है, माइनस कर लो। हाँ बोलिए क्या होगा? 1 बचेगा। 0 0 0 0 0। अब यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ पर 9। तो कितना बचेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 90 लाख 1। ये आपका शेष बचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 9 के प्रथम 3 56 है ना? 9 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल है। 9 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल। 9 के गुणज मतलब क्या हो गया? गुणे में, जो भी 9 के पहाड़े में आते हैं, प्रथम 3 यानी कि शुरू से 3 तक। तो 9 गुणे 1, 9 गुणे 2 और 9 गुणे 3, ये क्या हो गया? 9 के प्रथम 3 गुणज हो गई है। 1 2 3, 3 तक है तो इसलिए 3 तक गुणज हो गए, यानी कि 9 का पहाड़ा 3 तक। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। इनको ऐड कर लो। 8 7, रुको, ये ऐड होगा इधर, इसको सही से लिखते हैं। 9 18 27, 15 और 7 15 और 7 15 और 7 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 15 7 24। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। 15 और 7 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 2 सॉरी, हाँ 2 आ जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 52। क्यों सर? 52 होगा, 52। 9 8 कितने होते हैं? 17 और 7 24 की 4 17 9 9 7 16। अच्छा हाँ, 15 में 7 नहीं ऐड करना, 9 ऐड करना है। ऊपर 9 है ना, 9 ऐड करना है। और क्या? रुको 9 8 17, 15 और 9 24, 4 और यहाँ हो जाएगा 2, 54 ही आएगा। 54, ठीक है। 15 में 9 ऐड करना, मैं 7 ऐड कर रहा था। ठीक है, फिफ्टी 57 लिखो। प्रथम आवाज संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम पूर्ण संख्या का, और प्रथम पूर्ण संख्या का योगफल है। प्रथम आवाज संख्या कौन सी है? 2। क्या योगफल पूछ रहे हैं तो प्लस कर देंगे। प्रथम पूर्ण संख्या 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। 58। एक से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से 10 तक
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? 55 1 से 10 तक, जल्दी बताओ। 55 इसके लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ बताइए कौन सा फॉर्मूला है? n into n plus 1 n इंटू एन प्लस 1 वन 2 बटे 2। हाँ तो n कितना है हमारा? स्क्वायर 10। नहीं लगेगा n कितना है हमारा? n n 1 है, 10 10 है ना। 10 तो 10 इंटू, देखो n वो होता है जो कितनी संख्या है, तो 1 से लेके 10 तक संख्या तो बोली गई है, लेकिन कुल संख्या तो 10 ही है प्राकृतिक। इसमें सम या विषम तो है नहीं जो बीच में छूट जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। 1 से 10 तक संख्या है तो यानी कि 10 तक है संख्या, ठीक है। तो टोटल संख्या n यानी कि नंबर कितने हो गए? 10। तो n की जगह रख दो, जहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसमें क्या होगा? 1 जुड़ जाएगा, तो और ये कोष्टक में बंद है, इसका मतलब क्या होता है? गुणे में है, बटे 2, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 11 का 5 में करेंगे 55 आ जाएगा। तो आंसर आपका 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। यस 59 देखते हैं। 97 से 117 तक लिखो। 117 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है। सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है 97 से 117। तो देख लेते हैं 97 से 117 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है। 97 अभाज्य है, भाज्य योगफल करना है। 97 प्लस 98, 99, 100, 101 अभाज्य है। 101, 102, 103 अभाज्य, 104, 105 अभाज्य, 106, 107 107 अभाज्य है। 108, 109 अभाज्य, 110, 111 अभाज्य, 112, 113 अभाज्य, 114, 115, 116, 117 अभाज्य नहीं भाज्य है। 13 के पहाड़े में आता है, 13 नेमा 117। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 97 से 117 तक इस सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो कर दो, इनका जोड़ कर दो, इनको जोड़ दो, सारे को सारा जोड़ो, 100 जोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 हो गए। 600, 620, 630, 630, 633, 633 और 97, 700, 700 आएगा आंसर। कितना आएगा?
जल्दी बताओ। 620 $700 700 कितना आ रहा? 1030। 1 2 3 4 5 600 तो संख्याएं हैं, उसमें भी 11 11 5 5 है। 1000 कहाँ से आ जाएगा? देखो समझो, इधर कैलकुलेशन भी समझानी पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 600 तो ये हो गए। देखो इन सारी संख्या में 100 100 है ना, 6 में तो 600 हो गए। 600 लिख लिए, चलो ठीक है। 13 इधर कितना है? 741 आएगा। 13 और 9 नहीं, 13 और 7 कितने होते हैं? 20। 13 7 20 20 हो गए, चलो लिख लिए 20। 741। हाँ बिल्कुल सही। 11 और 9 20 और बचे ये 3 4 4 और 97। कितना हो गया टोटल? 4 11 की 1 1 5 5 9 13 14 की 4 4 और 1 741 आएगा। हाँ सर नहीं आया मेरा। 741 आएगा। मेरा भी अभी आया। अभी आया। पहले ही जोड़ दिया। ठीक है, 741। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 60 देखते हैं क्या है। 60 5 से 15 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के दाहिनी का अंक है। दाहिनी का अंक 5 से 15 5 से 15 के अभाज्य अभाज्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक है। दहाई इकाई दहाई वाला, ठीक है, का अंक है। दहाई का अंक पूछ रहा है, इनको बताओ। 5 से 15 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। 5 से 15 अभाज्य संख्या, 5 तो अभाज्य संख्या है। 5 7 11 13 17 ज़्यादा हो गया, 13 तक। 35 35 का गुणा 11 में 350। 335 335 का गुणा 13 में करो। 335 कितना आएगा? इन तीन का 385। सही से कैलकुलेशन किया करो। $35 350 और 35 5 और 8 हाँ 385 385 गुणे 13 50 0 5 हाँ 50 0 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? दाही का अंक। तो दाही किधर से निकालेंगे? इकाई दाही। तो दाही का अंक क्या होगा? 0 0। दाही का अंक बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 61।
चलो आगे देखो, कैलकुलेशन घर पे देखा करो, इसमें टाइम लगता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 61। 61 सबसे छोटी 9 अंकों की संख्या है। सबसे 5005। सबसे छोटी 9 अंकों की संख्या है। सबसे छोटी 9 अंकों की संख्या, ऑप्शन लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन डी। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए 9 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि इसमें शून्य है, कोई संख्या ही नहीं है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, संख्या केवल शून्य है। ये ज्यादा है। सबसे छोटी है ही नहीं, ज़्यादा है। और ये तो एक है। ये तो एक ही लिखा हुआ है केवल। तो एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 62, क्वेश्चन नंबर 62। 55 होंगे। कितने? सम संख्या कॉमा विषम संख्या व अभाज्य संख्या में सम संख्या कॉमा विषम संख्या व अभाज्य संख्या में सबसे छोटे तथा बड़े अंकों का कुल योग है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े अंकों का, अंक पूछ रहा है, ठीक है, अंकों का कुल योग है। ऑप्शन देख लेते हैं। 21, 29, 31, 39। सम संख्या विषम संख्या व अभाज्य संख्या में सबसे छोटे तथा सबसे बड़े अंकों का कुल योग है। तो सम संख्या का सबसे छोटा अंक लिखो। सम संख्या का सबसे छोटा अंक 2। विषम संख्या का सबसे छोटा अंक विषम का 1। अभाज्य संख्या में 2। कितना होगा? कितना होगा ये? 5। तथा सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? सम संख्या का सबसे बड़ा अंक 8 प्लस विषम का सबसे बड़ा 9 और अभाज्य का सबसे बड़ा 7। 24। इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना था। 5 आया, इनको भी ऐड किया,
24 आया। अब इनका सबका ऐड ऑप्शन बी इज राइट। कितना आएगा? 29। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया? यस। नोट कर रहे हो? हो गया। कर लो कर लो। हो गया। हो गया? तो कल क्या पढ़ के आना है? इसी के आगे पढ़ के आना है। और मैंने ग्रुप में कुछ इमेजेस डाली हैं, वो देखना है ग्रुप में। रोमन नंबर, इंटरनेशनल सिस्टम। भारतीय प्रणाली। हाँ, भारतीय प्रणाली भी, दोनों तीनों डाली हैं। ठीक है, ठीक है, क्लासेस ओवर।